सलोबार हैं। अब आप इत्मीनान व सुकून के साथ बैठें और हज़रत की तकरीर हमारा आपको सुननी है। और हज़रत के इस्तक़बाल के लिए मैं एक शेर और नारे के साथ हज़रत का इस्तक़बाल करता हूँ कि मुक़र्रे अज़ीम आते हैं, जाने लुत्फ़े अमीम आते हैं। मुक़र्रे अज़ीम आते हैं, जाने लुत्फ़े अमीम आते हैं। अहले महफ़िल को शादमा करने के लिए फ़िक्र व फ़न के शमीम आते हैं। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेमोरी नूर पे रौनक अफरोज़ जमात अहले सुन्नत के मुनफरिद बावक़ार ज़ी शऊर व सलाहियत उलमाए किराम, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबानी उलूम नबविया, बिलखुसूस अज़ीज़ गिरामी क़दर हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मजीद साहब क़िबला अलीमी, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी पूना, बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना जमशेद आलम साहब क़िबला व हाज़रीन बज़्म, पहली बार अल्लाह करीम ने आपके इस जवारे मोहब्बत में कुछ आपसे कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत पे नज़र करूँ। मेरी तकरीर में नारा मत लगाइएगा, सिर्फ तकरीर सुनिए। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। और हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी कि अब खाके ज़मीन करबला कुछ और कहती है। दुरूशी पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज का ये पाकीज़ा इजलास जश्न ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी है और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी है। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है, और उससे बड़ा एहसान कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, और सबसे बड़ा एहसान कि उसने अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शरफ़ अता फरमाया। अल्लाह अगर चाहता तो हमें जानवर बना देता। कुछ हम कर सकते थे खुदा का? हमें अशरफुल मखलूक़ात उसने बनाया है, बुजुर्गी का ताज अता फरमाया है, बहुत खूबसूरत पैदा किया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम।
अल्लाह फरमाता है हमने यकीनन इंसानों को सारी कौमों से ज़्यादा खूबसूरत पैदा किया है। जन्नत के हुरो गिलमान से ज़्यादा हम और आप खूबसूरत हैं, फरिश्तों से ज़्यादा खूबसूरत हम और आप हैं, परियों से ज़्यादा खूबसूरत हम और आप हैं। यह अल्लाह का इनाम है। अगर खूबसूरती पर यकीन नहीं आता तो एक आईना अपने सामने रख करके अपने रुखे ज़ेबा को देखिए और एक गधे को देखिए और दोनों का कंपेयर कीजिए, आप अच्छे हैं, गधा अच्छा है। और दीगर जो मखलूक़ात हैं रब ने सबको पैदा किया है, उससे अपना ज़रा मुआवजा कीजिए कि आपको अल्लाह ने कितना खूबसूरत पैदा किया। इस खूबसूरती पर सर्दी के इस मौसम में अगर गाल फटने लग जाए तो इस पर क्रीम भी फ्री में नहीं मिलती है। मिलती है ज़रा, वैसलीन लेने जाइए ना, एक छोटी सी डिब्बी, वो भी पैसे से मिलती है। लेकिन कुदरत ने इतना साफ और शफाफ चेहरा हमें और आपको अता फरमाया है। हदीस मुबारका का मफहूम है, अल्लाह ने इंसानों का चेहरा अपने चेहरे पे पैदा फरमाया है जैसा कि उसकी शान के लायक है। बहुत खूबसूरत पैदा किया और उस पर एजाज अता फरमाया अल्लाह ने, वलक़द करमना बनी आदम, आदम की औलादो हमने तुम्हें बुजुर्गी का ताज पहनाया है। ये स्पेशली एवार्ड अल्लाह ने इंसानों को अता फरमाया है। क्या हमारा कोई एहसान था अल्लाह पर? हमने माज़अल्लाह कोई रिश्वत दी थी अल्लाह को, या हमारी खुद की रिक्वेस्ट थी रब से कि अल्लाह तू हमें ऐसे पैदा करना? जी नहीं। अल्लाह की पूरी कायनात में रब को सबसे ज्यादा जिस मखलूक से प्यार है उसे हजरत इंसान कहते हैं। 70 माओं से ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। उसका कुछ हक बनता है कि नहीं बनता है? उस रब का कुछ हक बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कुछ हक। दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं मिलती है, सब कुछ खरीदना पड़ता है। और अल्लाह ने हमें सर से पैर तक इतने कीमती कीमती सामान अता फरमाए हैं जो कुछ भी उसने नहीं लिया है, कुछ भी। डॉक्टर जो है फ्री ऑफ चार्ज जो टेबलेट आता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे भी पैसे से चुप्पे से बेच लेता है। लेकिन अल्लाह ने इतनी कीमती आंखें दी हैं, कुछ लिया रब ने हमसे? अल्लाह ने हमारे कान अता फरमाए हैं, कुछ पैसा लिया? अगर कोई बहरा हो जाए तो कान की मशीन भी बिगर पैसे के नहीं मिलती है। अल्लाह ने ज़बान अता फरमाई है, कुछ लिया रब ने हमसे? शायद आपको इसकी कीमत का एहसास ना हो तो कम से कम किसी बहरे से मुलाकात कीजिए और फिर अपने आप के बारे में गौर कीजिए कि ये सुनना कितना कीमती है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। बहरा इससे महरूम है। एक गूंगा आदमी जो बोल नहीं पाता है, जरा उसे देखिए और आप अपनी जो जुबान से बोलते हैं इस दोनों का जरा मुआवजा कीजिए, अंदाजा लगाइए कि कुदरत ने आपको बोलने की ताकत अता की है। कि कितना ज्यादा कीमती सामान अल्लाह ने दिया। अल्लाह एक हड्डी से सुनाता है, कान में कोई मशीन नहीं है, एक हड्डी है, हड्डी, हम उसी से सुनते हैं। आंख में हम जो देखते हैं ना आंखों से अपने, इस आंख में क्या है? चर्बी का एक लोथड़ा है जिसने कुदरत ने अपनी तरफ से कुछ देखने की सलाहियत पैदा कर दी। ये सोर्स ऑफ नॉलेज है। आंख, कान, नाक, जबान और लम्स, बासरा, सामिया, शामा, जायका, लम्सा, इसे हवा से खमसा कहते हैं। किसी चीज का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है? हम किसी को छूते हैं तो लगता है गर्म है कि ठंडा है, इस लम्स के जरिए से।
अगर ये हादसा मफकूद हो जाए तो हमें गर्मी और सर्दी का पता नहीं चलेगा। ऐसे ही हम कुछ सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि बांसुरी की आवाज है कि ढोलक की आवाज। हमें मालूम पड़ता है कि मौलाना अब्दुल मजीद साहब नात पढ़ रहे हैं या कोई नस्र में कोई गुफ्तगू कर रहा है। हम सुनते तब मालूम पड़ता है, सूंघते हैं तब पता चलता है जन्नतुल फिरदौस की खुशबू है या माला की खुशबू है। जब हम जबान से कोई चीज चखते हैं ना, तब पता चलता है खट्टा है कि मीठा है, नमकीन है कि कड़वा है। इसे कहते हैं ज्ञान के स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज। इन्हीं के जरिए से हम कोई चीज जानते हैं। अल्लाह ने ये कीमती सामान दिया हमें और आपको, कुछ लिया हमसे। लोग कहते हैं यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अल्लाह ने हमें कुछ दिया ही नहीं। कितने बड़े झुट्टे हो तुम लोग। क्या कोई शख्स अपनी एक आंख निकाल करके 2 लाख रुपए मुझे दे सकता है? क्या अपनी जबान को काट करके 5 लाख मुझे आप दे सकते हैं? सर से लेके पैर के नाखून तक रगों का एक सिस्टमेटिक निजाम जो अल्लाह ने नस का जोड़ा हुआ है, जिसके जरिए से हम पूरे जिस्म में बाज़ाब्ता तौर पर हरारत महसूस करते हैं। क्या कोई ये नसें काट करके हमें सही मानों में जिंदा रहने का शऊर दे सकता है? एक इंसान के जिस्म में खून कितना होना चाहिए, ओमेगा कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए और प्लाज्मा कितना होना चाहिए, बीपी का लेवल कितना होना चाहिए, शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, ये कुदरत ने अपने निजाम के तहत हर इंसान के जिस्म में एक लेवल के हिसाब से रखा हुआ है। ये थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो जिंदगी भर शुगर की दवा, बीपी की दवा खाते रहिए और मरते रहिए। ये हो रहा है। रब ने जो दिया है उस दिए हुए में अगर कोई भी कमी आती है तो लोग लूटना शुरू करते हैं इंसान को। अल्लाह ने ये सब दिया है, कोई पैसा लिया हमसे और आपसे। तो क्या हम 5 वक्त की नमाज पढ़ करके भी अल्लाह का शुक्राना अदा नहीं कर सकते? अभी हमने असर की नमाज, हजरत मौलाना साहब जहां नमाज पढ़ाते हैं, जमशेद आलम साहब, उस मस्जिद में नमाज मैंने पढ़ी पहुंच करके। मेरे ख्याल से एक सफ में कोई 10-12 आदमी आते होंगे। जरा कितने? 14 आदमी आते हैं। चलिए खैर 14 आते हैं, शायद 3 सफ है, छोटी मस्जिद। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये पूरी मस्जिद भर जाती नमाजियों से? कहां बैठे हैं? कुछ शर्म है? ख्वाजा की छठी मना करके कितने देग खा गए हो आप? कितनी बिरयानियां और पुलाव खा करके तुमने अपने तोंद भरे हैं बुजुर्गों के नाम पे। क्या सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खिचड़े और मलीदे का नाम सुन्नियत है? तुम्हें तो ये याद है कि अना सागर में प्याले में पूरा पानी ख्वाजा ने भर लिया था। क्या तुम्हें ये भी याद है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दीने मुस्तफा के लिए संजर छोड़ करके सेहरा नवर्दी करते हुए सरकार गरीब नवाज अजमेर में आकर के और अना सागर के तालाब के किनारे बैठे घर बार सब छोड़ दिया था? आपने क्या किया दीन के लिए? जयपाल जोगी करामत बहुत बताते हैं आप, खूब साहब लगा लगे कव्वाली बेटे अपनी गाड़ी में दुकान में लोगों की नींद हराम करेंगे। क्या कभी आपने ये भी सोचा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 70 साल तक नींद लेने के लिए जमीन पर पीठ नहीं लगाई है? सोए तक नहीं 70 साल तक। और 9 बजे तक सोने वालों, मुर्दों की तरह तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें हया नहीं आती?
अल्लाह का रिज्क 3 मरतबा खाते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर में पूरा टंकी ओवरलोड, शाम को भी टनाटन पूरी टंकी फुल, कभी इस ढाबे पे कभी उस ढाबे पे। इसके अलावा पिज्जा, बर्गर और जी जनाब ये कोरमा और ये शोरमा और क्रिस्पी और जी लड्डू, काजू कतली, गुलाब जामुन और बर्फी सब खाए जा रहे, समोसा, भेड़ बकरी की तरह। तुम्हें कभी अल्लाह की बंदगी करने का ख्याल आता है? कुछ है एहसास तुमको? अल्लाह फरमाता वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावात वल अर्द। दौड़ो लोगो, दौड़ो अल्लाह के, अपने रब के बख्शिशो मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिस जन्नत की चौड़ाई में ये जमीन और आसमान सब समा जाएं, उस जन्नत की तरफ दौड़ो। वह अर्दुहस समावात वल अर्द। जन्नत की चौड़ाई ही इतनी ज्यादा है कि ये 7 तबक जमीन और 7 तबक आसमान उसी में गुम हो जाएं। और अपने जन्नत बनाई किसके लिए? नबी के वफादारों के लिए, नबी के गुलामों के लिए। नबी का वफादार किसे कहते हैं? जुम्मा पढ़ने वाले को। नबी का वफादार किसे कहते हैं? दाढ़ी मुड़ाने वालों को। नबी का वफादार किसे कहते हैं? झूठ बोलने वालों को। नबी का वफादार किसे कहते हैं? चुगली और गीबत करने वालों को। नबी का वफादार किसे कहते हैं? भाइयों के हकूक पे डाके डालने वालों को। जिस सुन्नी से पूछो बोले इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। तुम्हारे बाप की जन्नत है, काम जन्नत के करते नहीं है, ख्वाब बड़ा ऊंचा देख रहे हैं जन्नत में जाने का। हर कोई दुआ मांगता, या अल्लाह मदीने में मौत आए, या अल्लाह जन्नतुल बकी में दफनाए जाए। इतना आसान समझा है कि मदीने में मौत आए, मदीने वाले को राजी करने के लिए कोई काम नहीं तुमने किए हैं। हुजूर के उसवे करीमाना को अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कभी कोशिश की आपने? जब करीम आका ने फरमाया कि उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई में जमीनों आसमान सब समा जाएं, जो मुत्तकियों के लिए बनाई गई है, परहेजगारों मुत्तकीन। हाँ, ये नहीं कहा अल्लाह ने कि जो जबानी जमा खर्च करते हैं कि हम सुन्नी, हम जन्नत में जाएंगे, हमारे लिए जन्नत। जी नहीं, उइद्दत लिल मुत्तकीन। रब फरमाता जन्नत मैंने परहेजगारों के लिए बनाई है, मुत्तकियों के लिए बनाई है, अल्लाह से डरने वालों के लिए बनाई है। करीम आका ने भी ऐलान फरमाया तो हिरकल ने खत लिख करके पूछा था, ए मोहम्मद ये बताओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जन्नत की चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि जिसमें जमीन और आसमान सब समा जाए तो जहन्नम किधर है? तो हमारे नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो ये पूछता है कि जब जन्नत में ये जमीन और आसमान समा जाए तो दोज़ख किधर है? तो तू बता ना, जब दिन निकलता है तो रात किधर जाती है? मेरा रब उस परवरदिगार का नाम है, उस कादिर मुतलक खुदा का नाम है। लफ्ज़े कुन से पूरी कायनात को वजूद बख्शता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब कोई काम करने का इरादा करता है वो फरमाता हो जा, बस वो काम हो जाता है। और अल्लाह ने तो ऐसा काम किया है ना, आज 11 दिन हो गए आग नहीं बुझी है। हाँ, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन। 57 मुल्क मुसलमानों के मिल करके जो बात जो काम ना कर सके, मेरे रब ने मजलूमों की सदा पर लब्बैक कहते हुए वो पुंगी बजाई जालिमों की घुटनों पे लाकर रख दिया मेरे परवरदिगार ने। और बंदो अपने रब के दहलीज पे आकर तो देखो, अपने खुदा को बनाकर तो देखो। दुनिया ये समझती थी ये रोते रहेंगे, पिसते रहेंगे, मरते रहेंगे,
कोई इनका पुरसाने हाल नहीं, जिसका कोई नहीं दुनिया में खुदा है नहीं। आओ तो उस रब के करीब, वो बड़ा शफीक परवरदिगार है, बड़ा करीम है, बड़ा प्यार करता है अपने बंदों से। अल्लाह फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। ओ लोगो, मेरे बंदो, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। क्या स्पेशली जुमला है रब का, कितना प्यार भरा जुमला है, मोहब्बतों से लबरेज जुमला है। इश्क व वफा का समंदर तलातुम मारता हुआ दिखाई पड़ता है इस सेंटेंस में। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। बंदो, अगर तुम रब का शुक्रिया अदा करो तो तुम्हें अल्लाह अजाब क्यों देगा, अजाब देके क्या करेगा। उसने फरमाया ना, मेरे बंदो तुम मेरा शुक्रिया तो अदा किया करो। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता फरमाऊंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने कुफराने नेमत किया तो कान खोल के सुन लो, मेरा अजाब बहुत सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह जब पकड़ता है ना तो मोहलत नहीं देता है। वो दुनिया की पुलिस होगी जो 50 रुपए पे आंखें फेर के निकल जाती है। हाँ, 100 रुपया दिखा दीजिए तो आपके वारे नहीं आ रहे। 10-20 हजार दे दीजिए तो कत्ल भी माफ। पैसे में दम होता है? लेकिन अल्लाह जब पकड़ता है ना वो मोहलत नहीं देता। जब तक रस्सी ढीली रखता है ना तो आदमी क्या है, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो इतना गड़बड़ शड़बड़ कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं होता है। जिनका होता है उनसे पूछो ना, बड़ा गड़बड़ शड़बड़ किया था फिरौन ने, इतना गड़बड़ शड़बड़ किया था मरदूद ने। उनने कहा मैं खुदा हूं तुम्हारा, मुझे सजदा करो। जानते हो अल्लाह ने क्या किया? ऐसा दरिया में डुबो के मारा, ऐसा मारा ना रहती दुनिया तक बेटा याद करेगा। वो बुरी मौत गर्काब दरिया कर दिया परवरदिगार ने। और इसके बाद अल्लाह ने फरमाया तुम नुनज्जी का भी बदनिका लितकूना आया। हम तेरी डेड बॉडी को कयामत तक बचा कर रखेंगे ताकि दुनिया ये बरकत हासिल करे। जो अपनी औकात भूलता है उस पर लाठी खुदा की बरसती ही है। आज भी पड़ा हुआ है मिस्र के म्यूजियम में। अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, सुन्नी दावत इस्लामी के हलके में भेजा करो। मैं भी मुबल्लिग हूं सुन्नी दावत इस्लामी का, इसलिए कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को यह पता नहीं होता कि फातिहा लगाई कहां जाती है। 2 महीना पहले एक वीडियो देखी थी, कुछ कॉलेज के बच्चे यूनिवर्सिटी के मिस्र गए थे घूमने के लिए, म्यूजियम में गए तो मुसलमानों के बच्चे थे, फिरौन की डेड बॉडी के पास खड़े हुए फातिहा पढ़ रहे थे। जिस मुस्लिम कौम के बच्चों को यह पता ना हो फातिहा पढ़ी कहां जाती है, उनसे क्या तवक्को रखते हैं आप कि आपके मरने के बाद आपकी औलादें आपके लिए बख्शिश की दुआ करेगी? एक और पगलाया था जिसे नमरूद कहते हैं, उसने क्या कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम लोगों का सबसे बड़ा खुदा, मुझे सजदा करो। लोग ने सजदे करने शुरू कर दिए। अल्लाह को जलाल आया, उसने कहा एक लंगड़े मच्छर को भेजा, अगर दोनों पैर सलामत होते तब क्या करता वो? एक ही टांग थी उसकी, उसके नाक में घुस गया और जाके दिमाग के पास बैठ गया और काटने लगा तो बावला हो गया। नमरूद पागलों जैसी हरकत करने लगा। उसने अपने मुआलिजीन को बुलाया, डॉक्टरों को, क्या किया जाए? अल्लाह ने उन डॉक्टरों को सुझाया कि इसके सर पे ऐसे कुछ मारो। जब उन्होंने उनके सर पे मारा तो मच्छर को अल्लाह ने कह दिया जब ये मारे इसके सर पे तो तू चुपचाप बैठ जाना। तो मच्छर खामोश बैठ जाता। तो उसे लगा कि जब इसके सर पे मार पड़ती है तो सर में दर्द नहीं होता है। तो उसने ये आदेश दे दिया डॉक्टरों के सुझाव के मुताबिक कि जो मुझे सजदा करने आए सबसे पहले मुझे 2 जूता मारे फिर मुझे सजदा करें।
अल्लाह ने उसकी औकात बता दी कि जो सजदा करने आते थे पहले अपने खुदा को 2 जूता मारते थे फिर सजदा करते थे। इतना जूता मरवाया अल्लाह ने नमरूद को, इतना जूता मरवाया उनके परस्तिश करने वालों से। फिर उसके बाद जैसे लोग जूता मारते मच्छर चुपचाप बैठ जाता, फिर जब मार के खामोश फिर काटता वो। इस तरह से उस मच्छर ने वो तबाही मचाई कि आखिरकार उसे मरते ही जो है रास्ता मिला और जिंदगी से हाथ धो बैठा हो, पगला गया। होता है ना, आदमी को कोई पोस्ट मिल जाए तो पगला जाता है, पैसे ज्यादा आ जाए तो पगला जाता है। कारून भी पगलाया था, बहुत माल था उसके पास, पगला गया तो अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया उसे। शद्दाद ने जन्नत बनाई थी पगला कर के, हम खुदा को नहीं मानेंगे। पर ठीक है, नहीं मानते हो तुम। जन्नत बन के तैयार हुई, ढोल बाजे के साथ रवाना हुआ ओपनिंग करने के लिए, तो मलकुल मौत उसके दरवाजे पे आ गए, गेट पर। तो उसने आदेश दे दिया था कि जब तक मैं जन्नत अपनी देख ना लूं तब तक कोई मेरी जन्नत देखना नहीं चाहिए। और जब इधर से गेट पर आ रहा था तो उधर से मलकुल मौत बुढ़े की शक्ल में डंडा टेकता हुआ बाहर निकल रहा था। बड़ा गुस्सा आया इसको, शद्दाद को। 1000 साल की उम्र थी इसकी। अभी हमारी आपकी कितनी होती उम्र? 80 साल तक जाते जाते आदमी का घर इधर होता है तो पगला करके इधर जाता है, उधर जाता घर ढूंढ रहा अपना, घर उसका इधर है। ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाता आदमी 80 की सरहद पार करने के बाद। वो 1000 साल की उम्र पाया था शद्दाद, 1000 बीवियां थी उसके निकाह में। इतना मालदार को उसने जन्नत बना डाली वक्त के पैगंबर से पूछ पूछ करके। और जब उसकी ओपनिंग करने पहुंचा गेट पर तो मलकुल मौत निकले उधर से बुड्ढे की शक्ल में। बड़ा गुस्सा आया। वो मलकुल मौत डंडा टेकते टेकते उस घोड़े के पास आए जिस पर सवार था वो शद्दाद। कहा बादशाह सलामत, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बड़ा तैश में आया, कहा जालिम उधर पैसा पड़ा हुआ है, मंगते उठा के चला जा, फिर कभी आना बात करेंगे, आज मेरा बहुत अहम दिन है। कहा बादशाह सलामत सुन लीजिए, बहुत जरूरी काम आपसे। चलो आप घोड़े से नहीं उतरते हैं ना, थोड़ा सर झुका दीजिए, आपके कान में कुछ कहना मेरे को। तो उन्होंने कहा ठीक है, इतना तो कर ही लेते हैं। शद्दाद ने अपनी मुंडी को नीचे किया, मलकुल मौत ने डंडा फेंका, सीधे सीधे खड़ा हो गया। कान में कहते हैं मलकुल मौत, मेरा नाम मलकुल मौत है, अल्लाह की तरफ से मुझे भेजा गया है। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि तेरी जन्नत की चौखट पर तुझे पटक के मारूं। अब वो खुद ही उतर आया डर के मारे, अब तक उतर नहीं रहा था ना, अब खुद उतर आया। अरे अरे एक बार जन्नत मेरी मुझे, औकात में रहना, तुझे तेरी जन्नत देखने नहीं दी जाएगी जो बड़े ही पैसे खर्च करके तूने बनाए। काम शेठ के लोगों, तुम्हारे पास कितनी दौलत है? एक सफ नमाजी नहीं है, 14 आदमियों की सफ होती है। एक सफ नमाजी मुसलमान हो आप, मस्जिदें जिन्नातों के लिए बनती हैं। मुसलमान उस कौम का नाम है जो मादर पिदर आजाद नहीं पैदा की गई है। इस कौम के हाथ में शरीयत की जंजीर डाली गई है, पैरों में शरीयत की बेड़ियां डाली गई हैं, नजरों पे शरीयत का पहरा बिठाया गया है, समाअत पर शरीयत की बाज़ाब्ता तौर पर एक बाउंड्री कसी गई है, जबान पे शरीयत की लगाम दी गई है। उस कौम को मुसलमान कहा जाता है। हिसाब दे सकते हैं अल्लाह को आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कोई या हम जितने भी इस हमारी बिरादरी के, एक बंदा मुझे ये बता दे कि उसकी जिंदगी में कोई एक नेकी ऐसी है जो अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। चाहे मैं हूं या कोई भी, एक्सरसाइज है। जिस शान का हमारा रब है उस शान के लायक कोई
बंदगी मेरी है रब के दरबार में पेश करने के लिए। हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। झूठ, छल कपट, बेईमानी, रियाकारी, मक्कारी, गाली गलूज, चुगली, गीबत, इसका हड़प लेना, उसको मार देना, ये सारे काम हमारे हैं। और इस पर तुरफा तमाशा ये कि हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत ऐसे पाखंडियों के लिए नहीं बनाई गई है। जन्नत उन नबी के वफादारों के लिए बनाई गई है जिनका सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना पीना उसमें मोहम्मदी का आईनादार हुआ करता था। जन्नत उनके लिए है। क्या आप समझते हैं कि जन्नत में जाने का कोई बाईपास रास्ता है? अगर आपने ये सोच रखा है तो जरा ये नियत अपनी खत्म कर दीजिए। जन्नत में कोई बाईपास रास्ता नहीं जाता। ये ध्यान रहे, जन्नत में जाने वाला हर रास्ता मदीने की गली से होके गुजरता है। हाँ, मदीने की गली से होके गुजरता है। इसलिए मदीने वाले को राजी करने के लिए वो काम कीजिए जिससे मुस्तफा राजी होते, वो काम करें जिससे अल्लाह का नबी राजी होता, वो काम करें अल्लाह का महबूब जिससे राजी होता। हम तो इतने उल्टे सुल्टे काम में फंसे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इतने उर्स रोज आना हजरत, रोज आना। आज इस बाबा का इनमें 100 उर्स हो रहे हैं, 100 उर्स। वो भीड़, वो माज़अल्लाह इतना मजमा ले हुल्लम दुल्ला करता हुआ, ये भीड़ अल्लाह के घर में क्यों नहीं आती? सुन्नियों मुझे बताओ, मैं चंबूड़ियों की बात नहीं करता, मैं तबलीगियों की बात नहीं करता, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये भीड़ जो मज़ारों पे लग रही है, ये अल्लाह के घर में तुम्हारी भीड़ क्यों नहीं आती? है कोई जवाब तुम्हारे पास में इसका? मेरे पास लतीफे नहीं है कि मैं आपको हंसाऊं और खुश करके यहां से जाऊं। इसलिए नहीं कर रही आता कि लोग मुझे बहुत तारीफ करें और जी अगले साल फिर मुझे बुलाइए। मुझे तकरीर का शौक भी नहीं चल रहा है, इसका कोई हमें जो है शौक नहीं कि मुझे फिर तकरीर के लिए बुलाया जाए। ऐसी भी कोई तारीफ नहीं खाली रहती है। इतना सख्त बोलने के बावजूद भी लोग फिर बुलाते हैं। मेरी आदत यह है, जहां पर जख्म है उसी जख्म को साफ करके जी बढ़िया से खुरच करके मवाद निकाल के फिर वही मरहम पट्टी करता हूं। तो थोड़ी देर तो आदमी चिल्लाता जरूर है। आपने देखा होगा जब डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है, थोड़ा फोड़ा फुंसी का होता है, तो हमने भी देखा है अगर वो सुन का इंजेक्शन ना लगाए तो कभी कभी इतनी गालियां मरीज बकता है, डॉक्टर कभी लात भी मार देता है। डॉक्टर कुछ कहता नहीं, उसे पता है इस दर्द की शिद्दत से ये करा रहा है, इसलिए कि मुझे गाली बक रहा है, इसलिए मुझे लात मार रहा है। जब ठीक हो जाएगा तो जिंदगी भर मुझे दुआ देगा। ये होता कि नहीं होता है? ये होता है। फिर पूरी जिंदगी जब ठीक होता है ना, डॉक्टर साहब की गाड़ी भी सामने से गुजर जाए, गुड मॉर्निंग सर, अरे सर बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू के बच्चे, डॉक्टर ने तेरा थोड़ा इलाज करके ठीक कर दिया, पूरी जिंदगी थैंक यू करता हुआ तेरे थूक निकले जा रहे हैं। और जिस रब ने इतनी खूबसूरत बॉडी तेरे को अता फरमाई, कभी उसको भी थैंक यू तूने कहा? उस रब का भी तुमने कभी शुक्रिया अदा किया? ये अल्लाह वाले क्यों रात रात भर रोते थे अल्लाह के डर से? मुझे बताइए, कभी आप रोते हैं अल्लाह के डर से? शादी ब्याह में तो वो हुल्लड़बाजियां हैं मुसलमानों की कि पूछो मत। और हमारी माएं, बहनें, बेटियां लगता ही नहीं कि मुसलमान की शादी है ये। हाँ, एकदम फिरंगी बनी घूम रही होती है, भुतनी बन करके, चुड़ैल, पूरा बाल खोल करके, पतले पतले कपड़े पहन करके, आधे आधे आस्तीन के कपड़े, कभी पूरी आस्तीन गायब, रोगटा तक दिखता है। और ऐसी भुतनी कि अगर इनको बच्चा छोटा देख ले तो 14 दिन कोमा में रहेगा। इन चुड़ैलों, इन्हें हया नहीं आती।
कौन से मुंह के साथ जाएंगी सैयदा फातिमा ज़हरा के पास कि मैं आपकी कनीज हूं? कौन सा मुंह लेके जाओगे? ये नाचने गाने वालों का मुंह लेकर के, बेपर्दगी के साथ घूमने का मुंह लेकर के। आज कितनी मुस्लिम बच्चियां हैं जो अपने मजहब से बगावत करके गैरों के साथ भागकर मुर्तद होकर के शादियां कर रही हैं। कभी हमने अपने बच्चों और बच्चियों के तालीम पर ध्यान दिया? हमने कभी बच्चियों की तालीम पे गौर किया? कभी पढ़ाया ही नहीं दीन मुस्तफा? कॉलेज पढ़ने के लिए हम बच्चियों को भेज देते हैं, ओहो पंचगनी, ये JNU और मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कौन सी यूनिवर्सिटी, अकेले बच्चियां पढ़ रही हैं। और कौन के लोग? खिचड़े, पुलाव, मलीदे, उर्स, गागर, चादर, ये सब बंद कर दो। ये कोई जरूरी नहीं है। करोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई गुनाह नहीं है। ये पैसे इकट्ठा करके अपने कौम की बच्चियों के लिए स्कूल खोलो, कॉलेज बनाओ अपनी बच्चियों के लिए, यूनिवर्सिटी बनाओ अपनी बच्चियों के लिए, दारुल बनाओ अपनी बच्चियों के लिए, जहां पर आपकी बच्चियों को दीन मुस्तफा की तालीम दे करके इसके साथ दुनिया की तालीम से आरास्ता किया जाए, ताकि जब वो बच्ची एक ऑफिसर बनकर के कुर्सी पे बैठे उस वक्त भी उसे एहसास रहे कि मैं कनीज़े फातिमा हूं। ये शऊर कब पैदा होगा हमारे पास? और मैंने पूरे देश के अंदर दौरे करके ये अंदाजा लगाया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक खरबों खरब रुपए हम सुन्नियों के सिर्फ फजूल में खर्च होते हैं। चादर पे, गागर पे, ढोल पे, ताजिया पे, बाबा पे, अल्लम पे, गल्लम, बल्लम और चादर और फूल, ये वगैरह वगैरह सब कव्वाल। और ये कव्वाला और इसकी दाढ़ी रख करके बेगैरा सामने बैठता है और बेहया औरत स्टेज पे नाचती है बैठ करके। बोले बुजुर्ग के मजार पे कव्वाली हो रही है। बुजुर्गों ने कव्वाली सुनी, अबे कव्वाली सुनी है, ढोल नहीं बजाया है। खाजा ने कव्वाली सुनी है। कव्वाली किसे कहते हैं? अल्लाह की हम्द के अशार पढ़े जाए सिर्फ दफ बजा करके, वो भी सिर्फ मर्द पढ़े, मर्द भी मुशर्रा हो, दाढ़ी वाला, पंज वक्ता नमाजी हो, बावजूद हो, उसे महफिल समा कहते थे। आज महफिल समा को मादरजाद नंगा कर दिया बेटों ने। पहले खाजा साहब पढ़ते थे, उठाइए ना, हजरत मखदूम यहया मनेवी क्या फरमाते हैं? मजामीर हरामास हरामास हरामास, ढोल बाजे हराम है, हराम है, हराम है। महबूब इलाही फरमाते मजामीर जिना के बराबर है, ढोल बाजे। मेरे करीम आका फरमाते बोइस्तो बेकसरिल मजामीर, मेरे रब ने मुझे पैदा इसलिए किया है ताकि मैं ये ढोल बाजे आलाते लहू लहब को तोड़ कर रख दूं। कहां बैठे हैं? अगर कोई साबित कर दे कि ढोल बाजे के साथ कव्वाली, हाँ, और कुर्सी पे बैठ के सबसे पहले मैं ढोल बजाऊंगा, मगर आया तो कोई माई का लाल ये साबित करने के लिए। हारमोनिया, टुनटुनिया, झुनझुनिया, ढोल और वो इतना बड़ा लंबा सा क्या होता है? गिटार, गिटार। हाँ, हम रोज चलते ना, हमारे नौजवान बच्चे जो है ना सब अप टू डेट बने हुए। देखा मैंने कई जगह मुलाकात हुई, 10-10, 20-20 की टीम होती है नाचने गाने वालों की। जब मैंने नाम पूछा तो उसमें अक्सर मुसलमान थे जिनका ये काम था, गिटार बजाना पागलों की तरह। यही काम मिला है। अल्लाह रोजी देता है, रोजी वो कीड़े मकोड़ों को रोजी देता है। रब से हलाल रोजी की तलब करो। अल्लाह अपने मानने वालों को मायूस नहीं करता है, वो तो दुश्मनों को भी नवाजता यार। कीड़े मकोड़े को रोजी देता है। और हम तो 6 फीट के हैं माशाअल्लाह, 6 फीट का हजरत इंसान है, अल्लाह उससे रोजी नहीं देगा। पहले नमाज के करीब तो आ बंदे,
हलाल रोजी खाना सीखो। हलाल रोजी, हलाल रोजी में अल्लाह ने वो दम रखा है ना जिसका मुकाबला वक्त का सुपर पावर नहीं कर सका। कैसरो किसरा जो उस दौर के सुपर पावर थे, आज जैसे अमेरिका, ब्रिटानिया, चाइना ये सुपर पावर है ना, ऐसे ही हमारी नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, सहाबा के दौर में सुपर पावर ये थे कैसरो किसरा, जिनकी तूती बोलती थी, इतना ताकतवर थे। मगर पता है आपको, हुजूर के गुलामों ने जिनके पैर में फटी हुई जूतियां थीं, जिनके कुर्ते पे लगे पेबंद थे, जिनकी तलवारें जंग आलूद थीं, जो जौ की सूखी रोटी खाते थे, अल्लाह की कसम कैसरो किसरा को पैरों तले रौंद कर रख दिया था। वो ईमान था मुसलमानों का, वो ईमान था। रुस्तम ने पूछा था ना अपने सिपह सालारों से, यार ये बताओ तो सही, मुसलमान अपना मुल्क छोड़ के हमारे मुल्क में आया है, उसे रसद नहीं पहुंच सकती है, कमक नहीं पहुंच सकती है, अपने मुल्क से दूर है, लड़ने के सामान भी इसके पास मुअतद मिकदार में नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, फौज है, रसद है, कमक है, लड़ने के सामान कसरत से पाए जाते हैं, हम अपनी जमीन पे, क्या वजह है कि मुसलमान हमसे जीतता जा रहा है, हम अपना मुल्क हारते जा रहे हैं। तो रुस्तम के जनरलों ने कहा था, अगर जान की पनाह दी जाए तो अर्ज करूं का, बोलो क्या बात। तो उसने कहा था जनरल ने कि सर, मुसलमान दिन में घोड़े की पीठ पे होता है, रात का वक्त आता है तो मुसल्ले की पीठ पे होता है। दिन में मुल्क फतेह करता है और रात में खुदा की दहलीज पर आपके आंसुओं की बौछार पेश कर, अल्लाह ये मेरी ताकत नहीं थी, तूने करम किया तो हमने मुल्क फतेह किया, इसलिए मुल्क फतेह करता है मुसलमान। और हमारे लश्करी क्या करते हैं, दिन में तो घोड़े की पीठ पे होते हैं, रात में अय्याशी करते हैं और शराब पीते हैं। आज मुस्लिम कम्युनिटी में भी हमारा नौजवान शराब पीने की तरफ कदम बढ़ा चुका है, नाम बदल बदल के, विस्की, जौ का पानी, रेड बुल, नाम बदल बदल के बेटे जो शराब पी रहे हैं। अगर हलवा को, गोबर को हलवा का नाम दे दो तो क्या वो गोबर हलवा बन जाएगा है? तो खा लीजिए गोबर हलवा का नाम दे करके। रेड बुल शराब है, शराब, जौ का पानी शराब है, विस्की शराब है, इसे तुम नाम बदल के पीते हो तो क्या ये शराब हलाल हो जाए तुम्हारे लिए? आज हमारे नौजवानों का जत्था का जत्था शराब के लाइन में लगा हुआ है। जुआ खेलना, सट्टे खेलना, ये बुराइयां हमारे मुआशरे में जो पनप रही ना, ये पूरी कौम को ले डूबेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें ऐसे अफराद की जरूरत है जो दीन की तबलीग करने वाले मुखलिस अंदाज में हों, तंजीम की शक्ल में हमारे उलमाओं, हमारे अइम्मे किराम, उलमाए किराम, सुन्नी दावत इस्लामी की मुबल्लिगीन सब मिलके काम करो ताकि कुछ रिजल्ट तो सामने आए यार। हमारे यहां इतने हालात बुरे हैं, 50-50 हजार रुपया नजराना तय होता था। हाँ, कोई 70,000 रुपया लेता है, कोई 50,000 रुपया मौलाना साहब लेते हैं। बड़े पीर साहब आ जाए तो 2-2 लाख खर्च हो जाता है। मैं तो कई बार कह चुका हूं, कैंची लेकर के जेब काटना शुरू कर दो, बात ही खत्म हो जाए यार। मैं भी तकरीबन 40 साल से तकरीर कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता शमसुद्दीन ने कुछ मुतालबा किया हो। क्यों? मेरा अकीदा ये है, आज की तारीख में मेरे रब ने मेरी तकदीर में जितना लिखा है, कोई एक पैसा कम नहीं कर सकता है और एक पैसा कोई ज्यादा नहीं कर सकता। तो हम क्यों जाए खामखा अपनी इज्जत खराब करने के लिए यार। लेकिन हालात बहुत बुरे हैं।
पीए से बात करो, पीए के पीए हैं हजरत। हाँ, पहले इनसे बात कीजिए, फिर इनसे बात, फिर हजरत के पास जाएगी वो आपकी रिपोर्ट, तो फिर हजरत डिसीजन देंगे। तो पहले इनका नजराना रखिए, फिर उसके बाद उसका रखिए, फिर उनका रखिए जनाब का। सबका फ्लाइट का टिकट तो बड़े हजरत हैं तो 2 लाख रुपए सत्यानाश हो गए कौम के। बेहतर है जो छोटे छोटे मुबल्लिगीन है ना, मस्जिदों के जो जिम्मेदार इमाम है, उन्हें बुला के तकरीर करवाया करो ताकि तुम्हें कुछ मिले तो सही। और इमामों से गुजारिश है बड़े अदब के साथ, कम से कम 5 वक्ता नमाज में किसी एक टाइम कोई अच्छी सलीस अंदाज में जो दीन की किताब मसले मसाइल की हो वो कौम को सिखाया करो, ताकि वो हमारा बुढ़ा जो 80 साल का होगा जिसे सजदा करना नहीं आता है, उसे नमाज का शऊर तो आ जाए। ये जिम्मेदारी महसूस करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की करामतें मुसलमानों को नहीं दिखाई गई, बता दीजिए मुझे। करामतें काफिरों को दिखाई गई। ख्वाजा ने अना सागर का पानी किसके मुकाबले भरा था? पृथ्वीराज के मुकाबले। खड़ाऊ से किसकी अकल ठिकाने लगाई थी ख्वाजा ने? जयपाल जोगी की, मुसलमान था ये। ऊंट किसके बिठाए थे ख्वाजा ने? कुफार के। मुझे बताओ तो सही कि ख्वाजा ने कोई करामत मुसलमानों को दिखाई हो। मगर हमारी कौम को यह तो पता है ख्वाजा साहब ने प्याले में पानी भर लिया न सागर का। ओ जी, खड़ाऊ निकाली ख्वाजा ने, जयपाल का बड़ा बना के रख दिया। जाइए देखिए ना तो कलंदर फलंदर मलंग सलंग अंड संड 2-2 3-3 मीटर के बाल रखे हुए, आधा पाव जुआ सर में भरे मर्दूदों के हैं, 6-6 महीने से नहाए नहीं है, आंखें कोई निकाल रहा है सुज्जा घुसा करके, कोई गाल में सुज्जा घुसा रहा है और ढोल बजा रहा है। ना कभी कलंदर आ गए ख्वाजा के। मक्कारो, क्या हो गया तुम्हें? यूं कोई ये काजू खा लो, अरे बहुत पहुंचेगा बोलिया, अरे यूं काजू खिला देता है। काजू खिलाने से मुसलमान नहीं बना दुनिया में, ख्वाजा की आहे सहरगाही से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है। रात रात भर रो के ख्वाजा ने अल्लाह के दरबार में सजदे किए हैं, तब हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। हमसे एक मुसलमान नहीं संभलता है, ख्वाजा ने 90 लाख कुफ्र के दिल में इस्लाम की रोशनी पैदा कर दी। हमें तो बहाने ही चाहिए खाने के। आज पुलाव बनेगा, कल जर्दा बनेगा, फिर बिरयानी बनेगी, फिर जो है दाल गोश्त बनेगा, और ब्रेड का क्या बनता है वो नहीं रहते का मीठा वाला शाही टुकड़ा। हाँ जी हजरत, माशाल्लाह लुकमा दे दी हजरत ने। शाही टुकड़ा बनता है, क्या खाते हैं बेटे? तो मजा आ गया, कदम मुदा की मजा आ गया। अजमेर पहुंच के भी बेहया नमाज नहीं पढ़ता जो यहां पढ़ेगा नमाज काम शेठ में, वो वहां जाके भी नमाज पढ़ेगा, और जो यहां ही नमाज नहीं पढ़ता है वो वहां जाके भी नहीं पढ़ता बगैर। बगदाद शरीफ में था अभी 11वीं शरीफ में, वहां भी कितने बेहूदे ऐसे अंड संड घूमते मिले हमें। मक्का मदीना जाके भी कुछ मर्दूद नमाज नहीं पढ़ते हजरत। हाँ, घूमते रहते हैं मार्केट में, या सोएंगे या घूमेंगे, और फिर कभी जाएंगे काबा शरीफ के सामने एक बढ़िया सा फोटो निकालेंगे और फिर शेयर करेंगे ताकि लगे कि हमारे गुड्डू जो है ना काबा शरीफ के सामने खड़े हैं। हाँ, तेरी ऐसी की तैसी खबीज कहीं का। ये सारा कार्यक्रम हम कर रहे हैं। बोले यार सुन्नियत की जो पिटती जा रही है, वहाबियत फैलती जा रही है, तुम काम नहीं करोगे तो सुन्नियत बढ़ेगी। 14 आदमियों की सफ, 3 सफ वाली मस्जिद, उसमें एक सफ भी नमाजी पूरे ना हो, इस्लाम फैलेगा? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो?
वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नूर। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। कान खोल के सुन लो, सिर्फ इबादतें ही वो अनमोल तोहफा तुम्हारी जिंदगी का है जो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी। बिल्डिंग, जायदाद, मनकूला, गैर मनकूला, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, 1 गुंठा, 2 गुंठा, 100 गुंठा, 50 गुंठा, मर्सिडीज कारें, अल्लाह कसम इधर मरे नहीं ना। अभी मलकुल मौत आने ही वाले हैं, उससे पहले चाबी छीन लेते हैं लोग। अम्मी की चूड़ियां निकाल ली, कान की बालियां छीन ली, सारे बुढ़ा बुढ़ी अभी तो छीन लिया, अभी तो छीन लिया। हम रोज देख रहे हैं, मरने से पहले लोग सब छीन लेते हैं, फिर भी इसी दुनिया के चक्कर में। अभी वक्त है, नमाजें पढ़ लो, सुन्नियों पढ़ लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए कि तुम पढ़ने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा जिस्म तुम्हें पढ़ने ना दे। अभी तो बहुत सारी मस्जिदों में कुर्सियां रखी हुई हैं नमाज पढ़ने वालों के लिए। अब उनसे पूछिए ना, आते तो ठीक ठाक से यूं आते हैं, यूं करते आते हैं, ना रुकू करते हैं बेटे, ना सजदा कर सकते हैं। यूं थोड़ा मुंडी झुका, रुकू हो गया, यूं क्या सजदा होगा, कर ले बेटे। अब मेरे रब ने एक नस खींच दी है कमर की, दुनिया का कोई डॉक्टर उसकी औकात नहीं है कि उसको ठीक कर दे। नमाज को क्या समझते हो? हज़रत रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलातु तस्लीम एक दिन हज़रत अबू हुरैरा को साथ में लेके शहर तैयबा से बाहर निकले। आबादी के आखिरी हिस्से पे एक सहाबी की कब्र थी। करीम आका पूछते हैं, अबू हुरैरा ये कब्र देख रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह, देख रहा हूँ। अबू हुरैरा जब से इसका इंतकाल हुआ है तब से रोजाना अल्लाह से रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। अबू हुरैरा जब से इसका इंतकाल हुआ रोजाना अल्लाह से गुजारिश करता, मेरे अल्लाह एक बार फिर से भेज दे दुनिया में 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। मगर अबू हुरैरा सुन ले, कयामत तक इसे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए दुनिया में जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। अभी तो हम मरे नहीं है ना, अरे मर गए हो क्या? जिंदा है, ठीक है, अभी जिंदा है ना, 2 नहीं 200 रकात पढ़ सकते हैं। पढ़ो नमाजें इससे पहले कि मौत आए। अल्लाह करीम फरमाता है, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। जब इंसान की मौत आती है ना और मलकुल मौत का चेहरा आदमी देखता है, तो हमने देखा है अच्छे अच्छों की पैजामे खराब हो जाते हैं, पैजामे हाजी पाखाना निकल आता है, पेशाब आ जाता है मलकुल मौत का चेहरा देखने के बाद। कुछ लोग कहते हैं, अरे जाओ मौलाना क्या बात करते हैं, हमारी खबर में थोड़ी आप जाएंगे, जो होगा हम वहां देख लेंगे। तुम्हारी खबर में तुम्हारा बाप नहीं जाता तो मौलाना की जान फालतू तुम्हारी खबर में जाए? बताइए, बोले हमारी खबर में थोड़ी आप जाएंगे, हम क्यों जाए तुम्हारी खबर में, हमने तो अपनी खबर में जाना है। और खबर को तुमने ससुराल समझा है? जरा आप अकेले जाकर के कब्रिस्तान में पूछ के आओ जो अब तक जा चुके हैं उनकी हालत क्या है। जितने गए हैं ना, सेठ साहब, लखपति, करोड़पति, खरबपति, पदमपति हैं, और बड़े बड़े सेठ साहूकार और खजांची और सदर महोदय और सेक्रेटरी महोदय, मौलाना साहब, पीर साहब, जाके पूछ के आओ ना, कैसे जनाब तबीयत शरीफ कैसी है, इस काली कोठरी में तुम्हें नींद आती है कि नहीं आती है? ओ मरे हुए लोगों, मुझे बताओ, तुम्हें गद्दों पे नींद नहीं आती थी, नींद की गोलियां खानी पड़ती थी, अब कैसे नींद आती है कब्र की नंगी पीठ पर सोते हुए?
कोई पंखा नहीं है यूं आदमी हिला हिला करके थोड़ा हवा ले ले, पूरा पैक, पूरा सिस्टमेटिक निजाम, डेड बॉडी नाप करके कब्र खोदी जाएगी, ना ज्यादा ना कम, चुप्पे पड़े रहो बेटा इसी में। हाँ, ऐसा हिसाब से पैक करते हैं ना। अरे वो खुला बंद उसके बाद फिर से मिन्हा खलकनाकुम फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी खबर जाने, हम जा रहे हैं बिल्डिंग बांटने के लिए। हाँ, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए। रब क्या कहता है? खर्च कर बंदे, मेरी दी हुई रोजी में से मेरे रास्ते में खर्च किया कर, इससे पहले कि तेरे को मौत आए। वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत। जब मौत आए तब जानते हो क्या कहता मरने वाला? फयकूल, वो बोलता अल्लाह से, रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, या अल्लाह थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे, या अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक दे। जानते हो क्यों कहता है? इसलिए कहता फअसद्दक़, ताकि मैं तेरे राह में सदका कर दूं, खैरात कर दूं, मस्जिद में पैसा दे दूं, मदरसे में दे दूं। फअसद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, नेक बन जाऊं, परहेजगार बन जाऊं। तो 80 साल तक घास छिल रहे थे, 70 साल की उम्र हो गई, 80 साल की, अब तक याद नहीं आया था कि अल्लाह के राह में कुछ दे करके नेक बना जाए। अब जब मलकुल मौत की शक्ल देखी है ना, तब गिग्गी बन गई बेटे की। तो अल्लाह क्या फरमाता है? वलयउअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से एक सेकंड न पहले आएगी न बाद में आएगी। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है, तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में कुछ भी करते हो अल्लाह सब देखता है। अल्लाह समीओ बसीर है और मौत से बच नहीं सकते हो मियाँ जी। हाँ, इस पर तो दुनिया की हर कौम का इत्तेफाक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सब कहते हैं मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। अगर मौत से बचने का कोई ऑप्शन होता तो आदमी पूरी जिंदगी का पैसा मलकुल मौत की बारगाह नाज में पेश कर, हजरत सब ले लो और हमको छोड़ दो आप। मगर मलकुल मौत के पैसे के काम ही नहीं, उनकी तो ड्यूटी अपनी तरफ से लगाई गई है। अल्लाह फरमाता कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं ना, उनसे कह दो मौत तो तुमसे डेफिनेट मुलाकात करके रहेगी, कहां भाग रहे हो, लाजमी आएगा। कोई भी अपने इल्म पर, अपने तकवा पर, अपनी दौलत पर जरा गुरूर और घमंड न करे। हजरत सरकार बायजीद बुस्तामी से एक बुढ़िया ने पूछा था, वो अपना गधा लेके कहीं जा रही थी, तो बुढ़िया ने पूछा बाबा एक बात बता दो, आपकी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे गधे की पूंछ अच्छी है? आज कोई ऐसा कह दे किसी पीर साहब को, इतना मारा जाएगा ना, शायद उसका जनाजा उठेगा वहां से, उसके मुरीद इतना मारेंगे उसे। लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब ये सुना कि बुढ़िया कह रही है कि आपकी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे गधे की दुम अच्छी है, आपको गुस्सा नहीं आया? फरमाते हैं बूढ़ी माँ, अगर बायजीद का इंतकाल ईमान पर हुआ तो बायजीद की दाढ़ी तेरे गधे के पूंछ से लाखों दर्जा अच्छी है, अगर बायजीद का इंतकाल कुफ्र पर हुआ तो तेरे गधे की पूंछ बायजीद की दाढ़ी से बहुत अच्छी है। हम कहां बैठे हुए हैं? हम सोचते हैं मेरी टोपी, मेरा जुब्बा, मेरा कुर्ता, खुशबू वशबू लगा के हम सोचते बहुत हम फॉर्म में हैं। चौकड़ी भूल जाएगी। हमने देखा है मरने वालों को ऐसे आंखें नहीं लटकी। अल्लाह कल्ला इज़ा बलगति तराकी
वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। कभी कुरान पढ़ा कीजिए, उसका तर्जमा भी पढ़ा कीजिए। अखबार चाटने से ज्यादा बेहतर है कुरान पढ़िए। हाँ बेटे, पूरा दिन 2 घंटा 3 घंटा तो पूरा अखबार पढ़ेंगे, नाक पर चश्मा लटका करके। चाय पीते रहेंगे, अब पढ़ते हैं मतन हाशिया बैन सुतूर सब पढ़ डालेंगे बेटे। हाँ, कुछ छूटने ना पाए, कहीं इधर उधर इतना भी एडवर्टाइज, उसको भी पढ़ेंगे आराम से। जब उसको लगेगा कि दुकान पर ज्यादा देर हो गई मुझे बैठे हुए, अब दुकानदार को बुरा लगता होगा, तो भाई साहब एक समोसा दीजिए भाई साहब, और ताकि बैठने का जवाब और हासिल हो जाए, थोड़ी देर और बैठते हैं। जब पूरा अखबार पढ़ लेता है बेटा तब, हाँ वो जी वो जॉर्ज बुश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बिल क्लिंटन भी बहुत बेवकूफ पागल आदमी था, तेरी सुनता कौन है बुद्धू मियां? तू काम शेड के ढाबली पे बेटा चाय पी रहा है और वाजाखंड के वालों को, अंदर अमेरिका वालों को डायरेक्शन दे रहा है, तेरी कौन सुनता है? जितनी देर तू अखबार चाटता है ना, उतनी देर कुरान पढ़ाकर तेरा रब तुझसे कह क्या रहा है। मगर हमने तो कुरान खानी के लिए कुरान को रखा हुआ। हाँ, कोई मरा गया, हजरत इमाम साहब हमारे अब्बा मर गए हैं, आज तीजा है, आप तशरीफ ले आइएगा बख्शवाने के लिए। बिल्डिंग पे तुमने कब्जा कर लिया, बख्शवाने का ठेका इमाम साहब ने लिया है। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी, ये कुरान इसलिए आया है। कुरान फरमाता इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान इसलिए आया है ताकि पूरी दुनिया की कमांड करे, पूरी दुनिया को कंट्रोल करे, पूरी दुनिया को डायरेक्शन दे। कुरान इसलिए आया है, ये फूं फा करने के लिए कुरान नहीं आया है। हमने झाड़ फूंक की किताब बना लिया कुरान को, जबकि ये कुरान कौमों में इनकलाब लाने के लिए आया था। बहकती हुई इंसानियत को रस्ते खुदा के ऊपर लगाने के लिए आया था, खुदा की दहलीज पे झुकाने के लिए आया था, पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करने के लिए कुरान आया था। क्या हो गया हमको? हम कुरान नहीं पढ़ते और तवक्को ये रखते हैं कि बस इधर मरे, इधर जन्नत की खिड़की फट से खोल दे मुनकर नकीर। आइए, हम इंतजार ही कर रहे थे, बहुत देर में तशरीफ लाए आप, आ जाइए जन्नत। अभी मैंने सुना कि यहाँ कोई 11 लाख का एक गुंठा मिलता है, कोई 12 लाख का एक गुंठा मिलता है, 13 लाख का एक गुंठा मिलता है। तो क्या जन्नत इससे भी सस्ती है? काम शेड की जमीन से भी सस्ती है जन्नत क्या? जिसको आपने ये समझ रखा है इधर मरे इधर गए जन्नत में। न जुम्मा का पता, न ईद बकरीद का पता, न हलाल हराम का पता, न झूठ और सच का पता, न दाढ़ी मोछ का पता, ये मरे गए जन्नत में। ये ख्वाब देखना बंद कर दो। अल्लाह भी प्रूफ चाहता है, प्रूफ। मेरा रब फरमाता है लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही की बादशाहत में है जमीन व आसमान में जो कुछ भी है, अल्लाह उसका बादशाह, अल्लाह ही के लिए सब कुछ। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन व आसमानों में जो कुछ है सब रब का है। वो अल्लाह हश्र के मैदान में कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान कुर्सी अदालत पर हिसाब लेगा इस्तवा फरमा करके। बंदे हिसाब दे अल्लाह का। मेरे करीम आका फरमाते जब तक बंदा अपनी जिंदगी के एक एक सेकंड का इम्तिहान और हिसाब नहीं दे देगा, उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कहां बैठे हैं आप? वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। अल्लाह हिसाब लेना जानता है।
उसने रस्सी ढील की है ना, तो इतना सोच लेना, बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है। जिस दिन अल्लाह खींचेगा जिंदगी की डोर, कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेता। हाँ भाई साहब, आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है, हमको जो करना था वो कर लिया, अब आप भी दुआ करो, हम भी दुआ करते हैं। ये मरहला आता है जिंदगी में। इससे पहले कि मौत आए सुधर जाओ, नमाजें पढ़ो, उठते बैठते अपने हाथों के पोरों पे, उंगलियों के हिस्से पे अल्लाह के नाम के कलमे बुलंद किया करो। जब मर के जाओगे तो ये उंगलियों के पोर रोशनी बन के तुम्हारी कब्र में उजाले का काम करेंगे। पढ़ा करो। मोबाइल देखना बंद कर दो, इसने बहुत घर तबाह किए हैं, बहुत बुराइयां फैला दी इसने। गुनाहों की जो आज बादे बहारी चल रही है ना, उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इस मोबाइल की दादी अम्मा का है। 9 महीने के बच्चे से लेकर के 80 साल के बूढ़े तक लिए मस्त है बेटे, हरदम किचिर किचिर करते करते रहते बैठे बैठे, और कोई काम ही तुम्हारे पास में। दुनिया पढ़ लिख करके इंजीनियर, लॉयर, जनाबे वाला डॉक्टर, IAS, IPS बन रही है, और हम मस्त है बेटे। आज कहाँ जाना? आज वहां कव्वाली, वहां कव्वाली सुनने जाना है। हाँ, वहां का ताजिया बहुत बड़ा निकलता है, और वहां का अल्लम बल्लम बहुत ऊंचा उठता है, वहां जाना है। आज उनका बदल हजरत का उर्स है, आज फलाने बुजुर्ग का उर्स है। हम इस चक्कर में हैं, और दुनिया कामयाबियों के जीनों पे चढ़ते चढ़ते कहां तक पहुंच चुकी है। हम उसकी गर्दे खाक को देखते हैं, गर्दे पाक को देखते हैं कि यार लोग कहां तक जा चुके हैं। संभालो अपने बच्चों को। आज की तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जो आपके ये बच्चे हैं ना, इन तक आप ईमान कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। कल जो आने वाला है, उस कल की आपकी अमानत जो औलाद की शक्ल में है, उसे मुसलमान कैसे बना सकते हैं आप। इसलिए कि आप बच्चों को मदरसा भेजते नहीं, शुरू में स्कूल भेज देंगे। अभी एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा, एक कॉलेज में एक प्रोफेसर दीनियात की थी, वो लेडी जो गैर मुस्लिम थी, ईसाई थी, वो पढ़ाने आई मुसलमान बच्चों को, दीनियात पढ़ाने जरा। हाँ, जैसे ही इंटर किया उसने क्लासरूम में, उसने कहा बच्चों, मैं पक्का ईसाई मजहब की मानने वाली हूं, मैं इस्लाम की दुश्मन हूं, मुसलमानों की दुश्मन हूं, मगर हमारा ये पेशा है, दीनियात की तालीम सिखाना, ये मेरा पेशा है। क्या तवक्को रखते हैं ऐसे टीचरों से जो इस्लाम के दुश्मन हो? क्या आपके बच्चे को वो मोहम्मद बिन कासिम बनाएंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाएंगे, तारिक बिन ज़ियाद बनाएंगे? वो अगर ये तवक्को आपकी है तो माफ कीजिएगा, ये तवक्को आपने खामखा पाल रखी है। तो बच्चे कभी भी दीनदार नहीं बन सकते। हमारे शहर का एक बच्चा जो आलिम अमजदिया से मौलाना बन के आया, जेनून पढ़ने गया वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसने कहा हज़रत मेरी अरबी बहुत अच्छी है। जब मैं क्लासरूम में गया तो दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक गैर मुस्लिम लेडी आई, उसने 35 मिनट की घंटी में अरबी में लेक्चर दिया, जबकि मैं अरबी का स्टूडेंट था, मेरे सर से बाउंसर निकल गई उसकी अरबी। आप सोच सकते हैं कि दुनिया कितनी मेहनत कर रही है आपके लैंग्वेज पर, आपके मजहब पर, आपके दीन पर, और आप है कि बस बिरयानी, पुलाव, जर्दा, गुलाब जामुन, मलीदा, ये खाने मस्त हैं। माशाल्लाह, ये कुछ गुंबद भी दिखाई पड़ता है इसमें, गुंबद खजरा है।
अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा करे कि कोई बढ़िया सा स्कूल बने, यहाँ पे दीन की तालीम की अव्वलियत हो उसमें, और एक पूरा फ्लोर मस्जिद का हो। अरे आमीन में पैसे लगते हैं क्या? अजीब आदमी है यार। हमने सुभान अल्लाह नारा लगाने से मना किया था ना, आमीन कहने थोड़ी मना किया। एक साथ मिलजुल के रहो, किसी की क्रिटिसाइज मत करो। वक्त हमारा बहुत गुजर चुका है, जो बचा है उसे बचा लीजिए। हर छोटा अपने बड़े की इज्जत करे, हर बड़ा अपने छोटे से प्यार करे। अपनी नज़रों की हिफाजत कीजिए, अपने शर्मगाहों की हिफाजत कीजिए, ज़बान को लगाम दे के रखिए। ज़िंदगी का एक लक्ष्य मुतय्यन कीजिए, टारगेट कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और उसके लिए जान तोड़ कोशिश कीजिए पहुँचने के लिए। मैं जद्दा वजदा, करीम आका फरमाते जो कोशिश करता है वो पा लेता है। कोशिश कीजिए ना, क्या दिक्कत आती है? गौसे आज़म ने क्या फरमाया? दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएट बन गया, मैं कुतबे ज़माना बन गया। पढ़िए, पढ़ने से भागिए मत। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के 14 बच्चे 12वीं तक पहुंचते पहुंचते 14% बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अरे यार, नौकरी तो मिलती नहीं है, तो कौन जाए पढ़ने के लिए? चले कोई धंधा पानी करते हैं, कोई भंगार की दुकान कर लेंगे, कोई चाय की ढाबरी लगा लेंगे, बम्बई चले जाएंगे तो टेबल साफ करेंगे। ये सब चल रहा धंधा हमारी कौम था। जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। अगर समझ शरीफ के झरोखे से कोई बात दिल के तख्ती तक पहुंचती है तो अमल कर लीजिएगा। वैसे इंशाल्लाह ये दुकान मोहब्बत की कल कहीं और लगाऊंगा मैं जी। हाँ, आज इधर लगी हुई ना, कल कहीं और लगेगी, वसई में, परसों तरसों अकोला में। मुझे बोलते हुए 1.25 घंटा लगभग हो रहे हैं। ट्रेन छुड़वाएंगे क्या मेरी? दोस्ताने मोहतरम, थोड़ा तवज्जो फरमाएं। अगर मस्जिदों में आप नमाज नहीं पढ़ने आएंगे तो कौन आएगा नमाज पढ़ने? जिन्नात लोग आएंगे। अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाला। पढ़िए नमाज। बंदा जब सजदे में जाता तो अल्लाह के बहुत करीब होता है। अगर आप किसी भी मंत्री से टाइम लें मिलने के लिए, मुख्यमंत्री से टाइम मिल जाए, 15-20 मिनट का टाइम मिलता है ना लोगों को, तो फोटो वीडियो बना करके उसको खींच करके लोग सजा कर रखते हैं। अखबार में देंगे वे कटिंग बना बना करके एल्बम बनाते हैं। फिर कोई मेहमान आएगा, देखिए ना मिनिस्टर के साथ हमारा फोटो लगा, माशाल्लाह। ये देखिए उसमें भी आ गया, अखबार में भी मिनिस्टर के साथ में। किसी भी दुनिया के मिनिस्टर फनिस्टर से टाइम लेने जाओगे 20 मिनट 15 मिनट का टाइम मिलेगा बड़ी मुश्किल से। ओ लोगों, हमारा रब पूरी कायनात का बादशाह है। ये सारे मिनिस्टर फनिस्टर उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। वो खुदाए वहदहू ला शरीक, उसने कह रखा मेरे बंदो तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मैंने मेरी तरफ से 5 वक्त की नमाज का वक्त मुतय्यन कर दिया। फजर में मुझसे मिलने आ जाओ, जोहर में मुझसे मिलने आओ, असर में आओ, मगरिब में आओ, इशा में आओ। फिर भी जी नहीं भरता, रात में जब चाहो, दिन में जब चाहो वजू बनाओ, हमारी दहलीज पे आओ, हम तुमसे मिलने को तैयार हैं। है कोई मिलने वाला अल्लाह से? जो अल्लाह से मिलता है ना, वो हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह से मिले, अखंड भारत के राजा बन गए। अभी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय ने बड़ी अकीदत की चादर भेजी है।
ये संदेश दिया है, ओ देशवासियों, देश हिंदुस्तान का असली बादशाह मोइनुद्दीन चिश्ती है। हाँ जी, हमारे देश के एक बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, रोड मिनिस्टर गडकरी साहब नागपुर के, उन्होंने बाज़ाब्ता प्रशंसा पत्र ख्वाजा की खिदमत में पेश किया है। लोग जानते हैं, सच्चाई यही है कि इस हिंद का राजा असली जो है वो अजमेर में सो रहा है। दुनिया को पता चल गया, हमें पता नहीं चला। हम तो मस्त हैं, अपने काम में धंधे में बिजी हैं, मौज कर रहे हैं। तो काम कीजिए, तंजीमों के साथ मिलके काम कीजिए। सुन्नी दावत इस्लामी जो मसलके आला हजरत की सही मानों में एक कामिल तस्वीर का नाम है, सुन्नियत का काम करने वाले लोग हैं, इनके साथ मिलकर अपने इमामों के साथ जुड़ के रहिए, उलमा के साथ जुड़ के रहिए। इंशाअल्लाह अगर ऐसा हुआ तो कुछ हम अच्छी बहारें देखने की तवक्को रखते हैं। बच्चियों का भी मदरसा खोलें, बच्चों का भी खोलें और जिम्मेदारी से पढ़ाएं। और हाँ, ये भी सुन लो काम शेर के लोगों, तनख्वाह ठीक ठाक दिया करो इमामों को। हाँ, मदरसीन को ढंग की तनख्वाह दिया करो। एक लेक्चरर ना 2 घंटे पढ़ाने आता है, 50,000 40,000 लेता है 2-3 घंटे पढ़ाने का। और एक इमाम को हम क्या देते हैं? 5,000 7,000 10,000 12,000, मौत आते आते 15,000। हाँ हजरत, हाँ क्या सोच लो, बस इतना बहुत है हजरत। आपसे पहले तो हम 5,000 देते थे इमाम साहब को। ये तो बड़ा एहसान हम कर रहे हैं आपके ऊपर, जो आपको 10 दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इमाम के पास ना बीवी है ना बच्चे हैं। तो ऐसा कीजिए, एक खत लिखिए, सब सामूहिक तौर पर सिग्नेचर कीजिए हजरत जिब्रील के नाम, कि हजरत वाला अपनी बिरादरी से एक इमाम हमारे काम शेट में भेज दीजिए, जो ना खाना खाए, ना पानी पिए, ना गुस्ल फरमाए, ना इस्तिंजा फरमाए, ना बीवी हो, ना उसके बच्चे हो, एक को पैसा ना देना पड़े हमको, और सब नीचे मुहर लगा दो, दस्तखत कर दो। ऐसा है मुमकिन? अजब कंडीशन हमारी है। सारा इल्जाम मौलाना के सर, इमाम के सर। कोई तुम्हारे अब्बा की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया क्या मौलाना ने? 24 घंटे की ड्यूटी है इमाम की, जिंदगी में एक छुट्टी नहीं है। नमाज में छुट्टी होती है क्या? नहीं होती। तनख्वाह बस वही ढाक के पास। एक साहब ने 2 जगह, एक कुछ लोगों ने शिकायत की, हजरत हमारे इमाम साहब अक्सर इनको सजदे 100 लगता है, अक्सर। बोले एक साहब तो ऐसे हैं जो कभी 3 रकात वाली 2 रकात पढ़ा देते हैं, कभी 2 रकात वाली 4 रकात पढ़ा देते हैं। जब हम ऐसे लोगों से हम मिले, यार ऐसा तुम क्यों करते हो? बोले तो क्या बताएं, जब नियत बांध लेते हैं तो हम मस्जिद में नहीं रहते हैं, बाजार में चले जाते हैं। या अल्लाह, लहसुन 400 रुपए किलो है, या अल्लाह प्याज 100 रुपए 2 किलो मिल रही है, या अल्लाह पेट्रोल भी 100 के ऊपर है, या अल्लाह बच्चे की फीस देने का महीना पूरा हो रहा है, या अल्लाह अल्लाह अकबर। ये हो जाता है, जो क्या बताएं। तो कम से कम तनख्वाह इतनी दीजिए कि इमाम साहब नियत बांधने के बाद मस्जिद में ही रहा करें, बाहर न जाया करें। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। देखो झूठ मत बोलना। हाँ, मुझे हाथ उठवाने की आदत नहीं है। अपने दिल से पूछो यार, क्या अल्लाह का सजदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये इतना मेहरबान परवरदिगार, उसकी इबादत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अल्लाह फरमाता है, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे न ले रखी हो।
किसे देनी है, कितनी देनी है, कब देनी है, कहाँ देनी है, सब पता अल्लाह को। रोशन किताब में सारा क्लियर बयान मौजूद है। अल्लाह देता है, करम फरमाता है। मेहरबानों, कदरदानों, बच्चियों पर नज़र रखा करो, अपने बच्चों पर भी नज़र रखा करो, उनके चैटिंग चेक करते रहा करो। अगर आपके बच्चे, आपकी बच्चियां आपसे छुप करके मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, अचानक आप पहुंच गए, आपका बच्चा, आपकी बच्ची मोबाइल अपना छुपाने लग जाए, आप ये यकीन कर लें कि कहीं रॉन्ग नंबर जा रहे हैं। उनके नोटबुक्स चेक करते रहा करें, स्कूल तक छोड़ के आए और स्कूल में लेने जाया करें छुट्टी के वक्त। नजर रखें कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बला तो इसके साथ नहीं आ रही है। ये वो बलाए नागहानी है जो भूत की शक्ल में आते हैं और जिन्नात की शक्ल में सब लेके रवाना हो जाते हैं। इस्लाम में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती, अय्याशी, फहाशी के दूसरे नाम हैं। इसलिए हर बाप अपने बच्चों पे ध्यान रखे, अपने बच्चों से क्लोज हो करके उसके दिल पर नबी की वफादारी की तहरीर लिख दो, इससे पहले कि कोई बुरा दोस्त उसके साथ बैठकर उसके दिल पर गुनाहों की तहरीर लिखे। ओ माओ बहनों, तुम भी अपनी बच्चियों से क्लोज होकर के अपनी बच्चियों के दिल पर कनीज़ाने फातिमा की तहरीर और वफादारी की तहरीर लिखो, इससे पहले कि कोई बुरी साथी उसकी उसे गंदगी की तहरीर उसके दिल पे लिख दे। ये जिम्मेदारी महसूस करें। अगर क्लीन, खूबसूरत, पाकीज़ा मुआशरा तश्कील देना चाहते हैं तो हम में से जो डॉक्टर है वो महसूस करे एज ए डॉक्टर हमने अपने कौम की क्या खिदमत की है। आप ताजिर हैं तो बहैसियत ताजिर आप सोचें कि आपने अपने कौम के लिए क्या किया है। लॉयर हैं तो आप सोचिए कि आपने बहैसियत लॉयर अपने कौम के लिए क्या काम किया है। अगर आप इंजीनियर हैं तो सोचें कि आपने बहैसियत इंजीनियर अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। आप मौलाना हैं तो बहैसियत मौलाना आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। पीर साहब है तो आप सोचिए बहैसियत पीर सिर्फ कौम को लूटा ही है आपने या कौम के लिए कुछ काम भी किया, ये सोचिए। और हर शख्स अपने रब को जवाब देने की तैयारी कर ले। बस ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपकी खिदमत में नजर की हैं। अल्लाह करे बोलने और सुनाने से ज़्यादा सुनने और सुन करके अमल करने का हमारे दिल में जज्बा पैदा हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था, ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जलसे पे के इनेकाद पर आप सभी दोस्तों को कल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद, कमेटी वालों को भी। और कमेटी वाले भी सोचें मुझे बहैसियत मेंबर या सदर सेक्रेटरी कुछ काम करके मरना है, ताकि मरने के बाद दिल तो मुतमईन रहे, यार मैंने कुछ किया है कौम के लिए। हाँ, बस इतना सोच लो कि मुझे कुछ करके मरना है। याद रखना, बुनियाद की जो ईंट होती है ना वो दिखती नहीं है, उसका कोई आउटलुक नहीं होता है, लोकेशन नहीं होता है। चाहे 50 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर लो, लेकिन बुनियाद में जो ईंटें होती है ना, अगर वो मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगा। तो जो लोग पहले बुनियाद रखते हैं ना, वो ये ना सोचे कि मेरा नाम होगा कि नहीं होगा, मुझे याद लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। आप ये सोच करके बुनियाद की ईंट बन जाओ कि मैं अपनी कौम के लिए बुनियाद की ईंट बनता हूं, अपने वजूद को मिटा देता हूं, ताकि मेरी रीढ़ की हड्डी पर हमारी कौम की कामयाबी की इमारत तामीर की जाए। मरने के बाद मेरी कब्र मुझे सवाब मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मौलाना मुहम्मद आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या करीम या सत्तार या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम अल्लाहुम्मा रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल अफ़्व वल अफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमता फ़िद दीन व दुनिया वल आखिरह। करीम परवरदिगार इस बज़्म रहमत व नूर को अपनी बारगाह नाज़ में कबूल व मंजूर फरमा ले। शुरू से अब तक जो ज़िक्र खैर हुआ अगर सबक़त लिसानी बुनियाद पर या सावन कोई लफ्ज़ व ख़ता वाक़ई तो अपने फ़ज़्ल व करम से मुआफ़ फरमा। मौला बयान की बातों पर मुझे और मेरी कौम को अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमारे सीनों को मुस्तफ़ा प्यारे की मोहब्बत का मदीना बना दे। हमारे दिलों में तेरी और तेरे महबूबों की मोहब्बत की चिराग रोशन फरमा दे। ए करीम परवरदिगार हर मुसलमान को पंजगाना जमात के साथ सुन्नी इमाम की इक़्तिदा में नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। माँ बहनों को बच्चियों को घरों में नमाज की पाबंदी करने की मौला तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा। कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से तो बख्शोश फरमा। बे औलादों को नेक सालेह औलाद अता फरमा। साहिब औलाद की औलादों को नेक और सालेह बना। अल्लाह अपने करम से हमें एक और नेक बना दे। मौला अपने काम ख़ास से हमारे उठी हुए ख़ताकार हाथों की लाज रख ले। मौला हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर मुसलमान मर्द औरत को तेरा पाकीज़ा घर तेरे महबूब का बरकत वाला दरबार बार देखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला तेरे जिन बंदों ने आज की पाकीज़ा बज़्म आरास्ता की तो उनके दिलों और उनके घरों को आरास्ता पैरास्ता फरमा दे। इलाहुल आलमीन अपने करम ख़ास से जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी उम्र में सेहत व सलामती ईमान व अक़ायद के साथ बरकतें पैदा फरमा। जो इंतकाल कर गए मौला उन्हें करवट चैनों बच्चों की हिफाजत फरमा। बच्चों की हिफाजत फरमा। जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं दे चुके हैं उन्हें अच्छे नंबरों से पास होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। परवरदिगार अपने करम ख़ास से जिनके रिश्ते नहीं आते उनके पाकीज़ा रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। बे औलादों को साहिब औलाद बना। मुसलमानों का अज़्मत रफ़्ता अता फरमा। शौक़त दरीन अता फरमा। अहले सुन्नत वल जमात के सभी इदारों को उरूज व इर्तिक़ा अता फरमा। इलाही खैर गर्दानी व हक़्क़ शाह जीलानी। इलाही खैर गर्दानी व हक़्क़ शाह जीलानी। इलाही खैर गर्दानी व हक़्क़ शाह अजमेरी। जुमला कलमाते खैर का सवाब तबर्रुक का सवाब शेरनी का सवाब तेरे महबूबों की बारगाह में पेश फरमा। खुसूसियत के साथ सैयदी सरकार ख्वाजा कुल खादिगा अताए रसूल
मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी, सुम्मा अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश फरमा। इन सब बुज़ुर्गों के फ़यूज़ से हम सबको माला माल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।